माफिया, गुंडे और बदमाशों के खिलाफ योगी सरकार के हंटर की हनक 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी है। सख्त हाकिम की छवि और बुलडोजर वाले बाबा के पोस्टर ब्रिटेन के ओवल में भी छा रहे हैं। यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से लेकर सूबे के सबसे बड़े जमीन माफिया यशपाल तोमर की सल्तनत जमींदोज हो चुकी है। उन पर योगी सरकार का बुलडोजर कहर बनकर टूटा है। लेकिन लखनऊ से करीब 500 किलोमीटर दूर एक ऐसा जमीन माफिया है, एक ऐसा जालसाज है, एक ऐसा तड़ीपार है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि योगी सरकार की हनक को चुनौती दे रहा है। बिजनौर के नंबर 1 बदमाश शेरबाज पर कत्ल की कोशिश, जमीन पर गैर कानूनी कब्जे, जालसाजी समेत 25 मुकदमे दर्ज हैं। नगर पालिका का चेयरमैन रहते हुए करीब 175 करोड़ के घपले को अंजाम दे चुका है। डीएम ने उसे बर्खास्त भी कर दिया। बिजनौर में उसे वांटेड नंबर 1 कहा जाता है। उसकी तूती बोलती है। सरकार से लेकर जिला इंतजामिया तक में उसकी सल्तनत कायम है। जिसने भी उसे चुनौती दी उसका वजूद खतरे में पड़ गया। आज हमारी टीम बिजनौर के इसी माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा खुलासा करने जा रही है। साथ ही बताएंगे कि कैसे जुर्म के इस शख्स पर कांग्रेस का हाथ बरकरार है। बिजनौर का नंबर 1 बदमाश मुख्तार अंसारी से ज्यादा जिस पर केस, लोग उससे थर थर कांपते हैं। कुछ भी बोलने कहने से डरते हैं। कत्ल, लोगों की जमीन पर कब्जा, वसूली, फर्जीवाड़ा जिसका धंधा, जो तड़ीपार की सजा काट चुका है, जेल की कई बार हवा खा चुका है, फिर भी बिजनौर में चलती है सल्तनत। वांटेड नंबर 1। यूपी में मुजरिमों और गुंडों पर योगी सरकार का लगातार हंटर चल रहा है। बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है तो उनकी गैर कानूनी जायदाद को ढाक कर जब्त करके माशी तौर से कमजोर किया जा रहा है। लेकिन एक माफिया है जो इंतजामिया की आंखों में धूल झोंक कर अब तक बचा हुआ है। बिजनौर में इसकी इतनी दहशत है कि कोई भी कुछ बोलने से डरता है। और तो और कांग्रेस पार्टी जो कानूनी इंतजामात को लेकर सरकार पर इल्जाम लगाती रहती है, ये शख्स उसका लाडला है। जिस क्रिमिनल पर दर्जनों केस दर्ज हैं, जिस माफिया का ठिकाना जेल है, जिसकी दहशत से बिजनौर कांपता है, वो आखिर कैसे खुलेआम घूम रहा है। शेरबाज पठान जो बिजनौर कांग्रेस का चेहरा है, बिजनौर में कांग्रेस की पहचान है, पार्टी का जिला सदर है, लेकिन शेरबाज का तारुफ महज इतना भर नहीं है। वो एक पेशेवर बदमाश है जिसके गुनाहों की दास्तान यूपी पुलिस की क्राइम रिकॉर्ड डायरी में दर्ज है। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक शेरबाज पठान के ऊपर 40 से ज्यादा संगीन दफात के मुकदमे दर्ज हैं। शेरबाज जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जिसके दादा और वालिद गरीब किसान थे, वो कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया, किस तरह नवाबों की जिंदगी जीता है, आपको सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले शेरबाज की क्राइम कुंडली देखिए। शेरबाज पर कत्ल की कोशिश, अगवा, नाजायज कब्जा, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं। शेरबाज की हनक और रसूख का ही असर है कि इतनी संगीन दफात में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी चांदपुर पुलिस शेरबाज पठान को उसके असल ठिकाने पहुंचाने के बजाय उस पर मेहरबान रहती है। कि ये जो अपराध है ये हीनियस क्राइम के हीनियस
क्राइम है सारे, और इसमें आजीवन तर्क कारावास है, 302 के में आजीवन कारावास है, 307 में 10 साल की सजा। वाज़े हो कि 14 मार्च 2022 को शेरबाज पठान पर जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। शेरबाज ने इस कार्रवाई को मुरादाबाद कमिश्नर के सामने चैलेंज किया तो कमिश्नर ने 1 महीने के अंदर 11 अप्रैल 2022 को जिला बदर के अहकामात को मुस्तरद करा दिया। 2017 में पुलिस ने गुंडा एक्ट में चालान किया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से न्यायालय से जो है उनको जिला बदर किया गया था। बाद में उच्चाधिकारी न्यायालय से उनको रोक लगाई दी गई। शेरबाज पठान का इलाके में खौफ इतना है कि इलाके के लोग उसके खिलाफ मुंह खोलने से डरते हैं। जब हमने चांदपुर के कुछ लोगों से शेरबाज को लेकर जानकारी जुटानी चाहिए तो बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का लोग बात करने की हिम्मत दिखा सके, लेकिन जब उन्होंने जबान खोली तो शेरबाज पठान की क्राइम फाइल्स हमारे सामने थी। छवि तो इनकी सही नहीं है, गुंडा टाइप का है, बदमाश है। लोग हर आदमी बोलने को तैयार नहीं होता इसके सामने, इनके सामने। अच्छा, डरते हैं लोग डरते हैं। मुकदमे कम से कम भी जो है 3 दर्जन मुकदमे लिखे हुए, इस पे 3 दर्जन मुकदमे हैं। बिजनौर के मुकामी लोगों के मुताबिक शेरबाज पठान शुरुआती दिनों में जीन्स के कपड़े बेचता था, कंडक्टरी कर चुका है, लेकिन आज बेपनाह दौलत का मालिक है। उसके पास 60 से 70 करोड़ की बेनामी जायदाद है। बिजनौर, देहरादून, दिल्ली जैसे शहरों में फ्लैट और प्रॉपर्टी है। चुनाव लड़ने से पहले 2006 से अगर आप पहले देखेंगे तो ये शख्स एक DCM जो गाड़ी होती है उस पर कंडक्टरी का काम करता था। कंडक्टरी का काम करने वाला शख्स चेयरमैनशिप लड़ता है और आज अचूक संपत्ति का मालिक। कहते हैं कि अदना से आदमी शेरबाज की जिंदगी ने करवट साल 2006 में ली, जब वो साल 2006 में पहली बार चांदपुर नगर पालिका का चेयरमैन बना। ओहदे पर रहते हुए उसने कई करोड़ का घपला किया। 1 साल से कम की छोटे से मुद्दत कार में पैसों के भूखे शेरबाज को मजबूरन सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। शेरबाज अपनी बदउनवान करतूत में ऐसा फंसा कि जेल तक जाना पड़ा। देखिए, इनके खिलाफ जो है 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और उन सभी मुकदमों में जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई है। इनके विरुद्ध जो है 2011 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और 2017 में इनके विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा चुकी है। कई बार जेल जा चुके, सलाखों के पीछे सड़ चुके शेरबाज पठान की किस्मत ने 2017 में फिर करवट ली। दरअसल 2017 के इंतखाब के दौरान कांग्रेस सपा इत्तेहाद को सूबे में नौजवानों और तेज तर्रार लीडरान की जरूरत थी। यूपी में लगातार कमजोर होती कांग्रेस ने पार्टी में नौजवानों को तरजीह देने की हिकमत अमली के तहत नौजवान लीडर शेरबाज पठान पर दांव खेला। ये कांग्रेस की अपनी मानसिकता है। कांग्रेस का जो हाथ है वो अपराधियों के साथ है। तो कांग्रेस के जो अपने नेता हैं उन सब की ज़्यादातर हिस्ट्री ऐसी रही है। शेरबाज पर संगीन दफात और छोटे मोटे जुर्म के तहत कई केस दर्ज हैं। शेरबाज को कुछ ही मामलों में कोर्ट से राहत मिली है, ज्यादातर केस जेरे गौर हैं। फिर भी कांग्रेस का शेरबाज पर खास करम बना हुआ है। बड़ा सवाल है कि कांग्रेस हाईकमान एक मुजरिम पर इतना मेहरबान क्यों है और क्यों पुलिस ने शेरबाज को खुला छोड़ रखा है। बिजनौर से राजवीर चौधरी की रिपोर्ट।